डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे फीटर सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन। चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर। पिछले क्लास में जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे टेनामेट्री तक, यानी ज्योमेट्री मेंसुरेशन टेनामेट्री, ये खत्म हो गया था। टेनामेट्री में कुछ एंटी लॉग लॉग वाले क्वेश्चन थे जो आप यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे। जब ऑफलाइन क्लास होगी जहाँ पे बुक आप रखे रहेंगे, मान रखना पड़ता है। जैसे 10 12 डिग्री 5 मिनट का मान देखना है, 13.7 का मान देखना है, तो ये लॉग मतलब लॉगरिथम होता है और इसके लिए लॉग टेबल होना चाहिए तब जाके हो पाएगा। तो उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अगला जब आप आएंगे तो पढ़ाएंगे, छोड़ नहीं दिया। जब आप आएंगे तो निश्चित पूरा करेंगे, पढ़ाएंगे। अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना था तो हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, बट आपका सेकेंड ईयर में तो ये नहीं कि हम छोड़ेंगे, हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे पहले यानी ये हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर होता है। हीट और टेम्परेचर है क्या? हीट का मतलब होता है उष्मा और टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। अब उष्मा एवं तापमान में क्या अंतर होता है, उष्मा क्या है, तापमान क्या है, पहले ये चीज जानिए। तो उष्मा उष्मा एक ऊर्जा है, उष्मा एक प्रकार की एनर्जी है और उष्मा का प्रभाव ही तापमान होता है। उष्मा का प्रभाव, उष्मा का हीट का इफेक्ट जो होता है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तभी टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, अगर बहुत कम गर्मी है तब हमारा टेम्परेचर गिर जाएगा। जब भी मान लीजिए गर्मी के दिनों में बहुत सूर्य से बहुत उष्मा निकलती है तो तापमान हमारा बढ़ जाता है, पता चलता है वो 39 हो गया, 48 हो गया, इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 38 36 रहता है। अभी ठंडी के दिनों में जब सूर्य के प्रकाश से उष्मा कम निकलती है तो तापमान हमारा 12 13 15 16 रहता है। तो यानी उष्मा जो एक प्रकार की ऊर्जा है और इसी का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, तापमान होता है। आप ये बात समझ गए। उष्मा एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। उष्मा को हम कैलोरी से नाप लेते हैं, लेकिन तापमान को मेजर करने के लिए हमारा केल्विन है, फारेनहाइट है, सेल्सियस है, र्यूमर है। जैसे उष्मा का SI मात्रक जूल ले लीजिए। उष्मा ऊर्जा ये सब का SI मात्रक जूल होता है, SI मात्रक जूल होता है। कैलोरी भी होता है, उष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है। उष्मा का मात्रक कैलोरी, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 4.18 होता है, 4.18 जूल होता है, लेकिन इसको नियरली हम 4.2 जूल कहते हैं। तो आप ये समझ गए कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, उष्मा का SI मात्रक जूल होता है, उष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब हम बात करेंगे तापमान के लिए। तो तापमान, उष्मा का प्रभाव ही तापमान होता है और तापमान को हम 4 यूनिट में नापते हैं। जैसे सेंटीग्रेड हो गया और फारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया और र्यूमर हो गया। अब ये हमारा सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, तो ये अलग अलग होता है। जैसे SI मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है और ब्रिटिश जो मात्रक होता है, ब्रिटिश मात्रक वो हमारा फारेनहाइट होता है और MKS मात्रक हमारा सेंटीग्रेड होता है। र्यूमर तो र्यूमर होता ही है। तो यानी आपको ये पता चल गया कि तापमान का जो SI मात्रक होता है वो केल्विन होता है और तापमान का ब्रिटिश मात्रक फारेनहाइट होता है और तापमान का MKS मात्रक सेल्सियस या सेंटीग्रेड। देखिए पुराना नाम सेंटीग्रेड है और नया नाम जो है वो सेल्सियस है। तो इतना सेल्सियस होता है, यानी MKS मात्रक सेल्सियस और ब्रिटिश मात्रक फारेनहाइट और SI मात्रक केल्विन,
और र्यूमर तो र्यूमर ही मात्रा है कि इस पर भी डिग्री लगी रहती है, फ़ारेनहाइट पे नहीं लगी रहती है। ये हो गया। अब देखिए कि ऊष्मा के बारे में हो गया। अब ऊष्मा हमारा क्या है, एक मिनट, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इस चीज़ को हम बता दें। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पैरामीटर्स है, ये सेल्सियस पैरामीटर है, और एक पैरामीटर है ये हमारा फ़ारेनहाइट पैरामीटर है, और एक पैरामीटर है ये हमारा केल्विन पैरामीटर है, और एक ये पैरामीटर है ये हमारा र्यूमर पैरामीटर। ये र्यूमर हो गया, ये केल्विन हो गया, ये फ़ारेनहाइट हो गया, और ये र्यूमर हो गया। हम कह रहे हैं ये हमारा जैसे जमनांक बिंदु हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये लेवल हैगा, ये जमनांक बिंदु, जमनांक बिंदु हो गया। या उबलांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसको फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। उबलांक बिंदु, तो इस पे हमारा ये 0 डिग्री सी होता है, ये जो हमारा होता है वो 0 डिग्री सी होता है, और यहाँ जो हमारा होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है, और ये 200 नीचे ही लिख दे रहे हैं, स्पष्ट दिखेगा। ये हमारा 0 डिग्री सी, ये हमारा 32 फ़ारेनहाइट, ये हमारा 273 केल्विन, और ये हमारा 0 र्यूमर होता है। ठीक है। और ये हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमारा 100 डिग्री सी हो गया, ये हमारा 212 डिग्री सी हो गया, ये हमारा 373 हो गया, और ये हमारा 80 हो गया। अब देखिए इसको हम 100 बराबर भाग में बांट दें, 100 बराबर भाग में बांट दें तो एक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। इसी तरह से इसको हम 180 यानी 212 में से 32 घट जाएगा तो 180, और इस पूरे दूरी को 180 बराबर भाग में बांट दें तो एक भाग हमारा 101 भाग हमारा 1 फ़ारेनहाइट कहलाएगा। यही हमारा अगर ये 373 में से 273 को घटा दें तो एक भाग हमारा 1 केल्विन कहलाएगा। और ये इसको 80 बराबर भाग में बांट दें, इसको 80 बराबर भाग में, इसको हमने 100 बराबर भाग में बांटा, इसको 180 बराबर भाग में बांटा, इसको 100 बराबर भाग में बांटा, और इसको 80 बराबर भाग में बांटा, तो एक भाग हमारा क्या कहलाएगा, एक भाग हमारा 1 र्यूमर कहलाएगा। अब इससे एक फार्मूले की निष्पत्ति होती है, वो किस ढंग से होता है, जैसे ये हमारा हो गया 100 माइनस 0, उच्च बिंदु माइनस निम्न बिंदु, उच्च बिंदु माइनस निम्न बिंदु, 100 माइनस 0, ये डिग्री सी है तो डिग्री सी लिखिए, बराबर यहाँ पे हमारा क्या होगा 212 माइनस 32 फ़ारेनहाइट, यहाँ पे हमारा क्या होगा 373 माइनस 273, ठीक। और ये एक आगे और आएगा बराबर 0 माइनस 80 माइनस 0, 80 माइनस 0, ये हमारा र्यूमर है, ये हमारा केल्विन है, ये हमारा फ़ारेनहाइट। 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा इधर पूरा जगह है, अच्छे से समझ जाएंगे आप। ये हमारा क्या होता है 100 माइनस 0 सी, और बराबर 212 माइनस 32 फ़ारेनहाइट, और बराबर 373 माइनस 273, और बराबर 80 माइनस 0, ये हमारा र्यूमर, ये हमारा केल्विन, और ये हमारा र्यूमर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।
अब देखिए ये हमारा 100 डिग्री सी बराबर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 100 केल्विन बराबर 80 र्यूमर। हम देखिए इसमें सब में कॉमन क्या है, B20 कॉमन है, 20 से सब में भाग दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, C/5 बराबर C/5 बराबर 20 से भाग देंगे 9, F/9 F-32 F/9 बराबर यहाँ हमारा K-273/5 बराबर R/4। यानी 100 में से 0 को घटाएंगे 100 हो जाएगा, और यहाँ 212 में से 32 को घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो यानी 180/9, 180 में 20 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस हमको F को तो घटाना ही घटाना होगा, तो F हमने घटा दिया 32, F-32 K-273/5। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले से हम ये तापमान से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, और इसी फार्मूले पे ही इससे न्यूमेरिकल लगेंगे, और अगले क्लास में हम इससे आगे की टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।